पुरानी विक्टोरियन हवेली शहर को देखती हुई एक पहाड़ी पर खड़ी थी। उसकी अंधेरी खिड़कियां ऐसी लग रही थीं जैसे उसकी जर्जर दीवारों से लिपटी शाश्वत धुंध में खाली आंखें घूर रही हों। स्थानीय लोग साइलेंट स्पेक्टर की कहानियां फुसफुसाते थे, एक भूत जो उसके क्षयकारी कमरों में रहता था। लोक कथाओं के प्रतिशोधी आत्माओं के विपरीत यह इकाई अजीब थी। इसने कभी हमला नहीं किया, कभी चिल्लाया नहीं, यहाँ तक कि अगर आप बस इसे अनदेखा कर देते तो आपकी उपस्थिति को कभी स्वीकार भी नहीं किया। एलारा, असामान्य के प्रति झुकाव वाली एक असाधारण अन्वेषक को ये कहानियां बहुत आकर्षक लगी। अपने ईएमएफ रीडर और स्वस्थ संदेह के साथ उसने घर के धूल भरे आलिंगन में एक रात बिताई। जैसे जैसे शाम गहरी होती गई, हवा भारी होती गई, एक ठंडी शांति छा गई। एक धीमी फुसफुसाहट उसके कान को छूती हुई जान पड़ी, शब्द समझने के लिए बहुत धीमी। एलारा ने स्थानीय कहानियों को याद करते हुए जानबूझकर छिलते हुए वॉलपेपर पर ध्यान केंद्रित किया, अपनी निगाहों से फीके फूलों के पैटर्न को ट्रेस किया। फुसफुसाहट बंद हो गई। बाद में एक लंबी दालान के किनारे उसकी दृष्टि के कोने में एक धुंधली आकृति टिमटिमाई। वह लंबी और दुबली थी, उसका आकार अस्पष्ट था। एलारा ने शांति से अपनी पीठ फेर ली, अपनी नोटबुक निकाली और एक मकड़ी के जाले से लदी किताबों की शेल्फ की सावधानी पूर्वक जांच करने का नाटक किया। धुंधली आकृति स्थिर रही, फिर धीरे धीरे अंधेरे में घुल गई। पूरी लंबी रात साइलेंट स्पेक्टर ने सूक्ष्म तरीकों से अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। कमरे में घूमने वाला एक ठंडा स्थान, ऊपर के तख्तों पर अनदेखे कदमों की धीमी चरमराहट, धूल और पुरानी गुलाबों की विशिष्ट गंध जो अचानक खिल जाती और फिर गायब हो जाती। हर बार एलारा ने दृढ़ता से वही काम जारी रखा जो वह कर रही थी, पढ़ना, नोट्स लेना, यहाँ तक कि धीरे धीरे गुनगुनाना भी। ऐसा लग रहा था कि भूत एक खाली थिएटर में प्रदर्शन करने वाला कलाकार था। उसके प्रेतवाधित प्रयासों का सामना उदासीनता की दीवार से हुआ और हर अनदेखी अभिव्यक्ति के साथ उसकी उपस्थिति कम होती गई। ठंडे धब्बे कम तीव्र होते गए, फुसफुसाहटें धीमी होती गईं। जैसे ही भोर ने आकाश को भूरे और हल्के सुनहरे रंग की धारियों से रंगा, एलारा ने घर पर एक अलग शांति महसूस की। भारी माहौल हट गया था। उसने भूत को स्पष्ट रूप से नहीं देखा था, न ही उसे खतरा महसूस हुआ था, केवल ध्यान आकर्षित करने का एक लगातार, लगभग उदास प्रयास था। जब सूरज की पहली किरणें उसके क्षयकारी मुखौटे को छू रही थीं, एलारा घर से निकल गई, लेकिन वह इस भावना को झटक नहीं पाई कि साइलेंट स्पेक्टर दुर्भावनापूर्ण नहीं था, बस अकेला था। उसका प्रेतवाधित करना एक निराशाजनक, यदि अजीब विनती थी, एक ऐसी दुनिया में ध्यान देने के लिए जो अब उसे नहीं देखती थी। और अपने अजीब तरीके से उसकी प्रेतवाधित उपस्थिति के खिलाफ एकमात्र बचाव वही था जो भूत अक्सर चाहते हैं, पूरी तरह से बिल्कुल अदृश्य होना।